हे गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। मेरा नाम दीपक शोरन है। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम सेफ्टी और फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस करेंगे। सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, कि अपने आप को हम किस तरह से सुरक्षित रखें। और फर्स्ट एड क्या होती है कि हमारा प्राथमिक उपचार, अगर हमें कोई चोट लग जाए या फिर और किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस वक्त हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी होती क्या है? सेफ्टी होती है सुरक्षा, मीन्स अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखें, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम सभी की बात करें तो अगर सभी पर्सन कोई रूल फॉलो करेंगे तो क्या होगा? सभी के लिए फायदेमंद होगा। अगर कोई उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई और अनहोनी हो सकती है। इसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। लीड ए सेफ लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो सर्टेन रूल्स स्पेशली ऑन द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हमें जब सड़क पर चलते वक्त कुछ रूल्स का फॉलो करते हैं तो उन्हें क्यों करते हैं? उन्हें इसलिए करते हैं ताकि कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और वो रूल्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रैफिक रूल्स होते हैं। ये इसी तरह जब सड़क पर चलने के लिए अलग रूल्स होते हैं, घर पर अलग रूल्स होते हैं, और या स्कूल में होते हैं उस वक्त अलग रूल होते हैं, कॉलेज में होते हैं उस वक्त अलग रूल्स होते हैं। सभी सभी जगह के क्या है, अलग अलग रूल्स होते हैं। घर पर हम सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? घर पर जिस तरह आग और जो बिजली के उपकरण होते हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आग, छोटे बच्चों को आग से दूर रखना चाहिए। जब भी वो पटाखे चलाएं या फिर और कोई आग के ज्यादा करीब जाए तो उनसे उनको अवॉइड करना चाहिए, मीन्स उनको उससे दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनके नजदीक न जाए। जब भी छोटे बच्चे पटाखे जलाएं या फिर और कुछ करें, मीन्स जो आग के काम है, उस वक्त कम से कम वो नायलॉन और सिंथेटिक कपड़े न पहने, क्योंकि ये कपड़े आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। इसलिए हमें आग के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें या सूती कपड़े पहनने चाहिए या फिर उनसे दूर रहना चाहिए। अब बात करें बिजली के उपकरणों की। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के यूज करने के दौरान हमें बच्चों को उनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते और फिर वो उस बिजली के उपकरण को हाथ लगा देते हैं जिससे उनको करंट लग जाता है और उन्हें झटका भी लगता है और कुछ ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसी प्रकार हमें इन सभी रूल्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ट्रैफिक रूल्स कौन से हैं, जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, जो व्हीकल चलाते हैं उन्हें कौन से रूल फॉलो करने। एट होम ऑल्सो वी हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे बी आएगा। वी हैव टू बी केयरफुल while using फायर और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। हमें आग और जो बिजली के उपकरण है उनका इस्तेमाल करते वक्त क्या करना चाहिए? हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन सी सावधानी करनी चाहिए वो आगे हम डिस्कस करेंगे। However, accident occurs even though we are careful and at time because of negligence। कई बार देखा होगा कि हम ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। किस वजह से हो जाते हैं? क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। उस जल्दी के कारण वो ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं, और ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो क्या करते हैं? हड़बड़ी में या फिर जल्दी में गाड़ी को ले जाते हैं या फिर किसी के साथ उनकी गाड़ी टकरा जाती है या फिर किसी व्यक्ति को जो चल रहा है उसके अंदर वो गाड़ी घुसा देते हैं जिससे उन्हें चोट आ जाती है। ये तो लापरवाही है। ये क्या है? दिखने में हमें छोटी छोटी लगती है लेकिन इनसे क्या होता है कि बहुत एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। सेफ्टी ऑन रोड मीन्स सड़क पर हम किस तरह सेफ रहें। सबसे पहले तो सड़क पर हमें चलने से पहले क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से ट्रैफिक रूल है और हमें किस तरह फॉलो करने हैं। ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ कम्यूटर्स ऑन द रोड। ट्रैफिक रूल किस लिए होना चाहते हैं? जो ताकि सड़क पर चलते हैं वो उन रूल्स को फॉलो करें और वो सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ बट पीपल आर इन हैस्ट टू रीच देयर डेस्टिनेशन एंड ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स रिजल्टिंग इन एक्सीडेंट। लेकिन कई व्यक्ति क्या करते हैं, वो
अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जल्दी में वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और चोट भी आती है और कई लोगों की जान भी चली जाती है। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड बी केयरफुल। हमें क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए जब भी हम कोई व्हीकल चलाए या फिर सड़क पर चले, और हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जो जान है वो हमारे हाथों में है। क्योंकि अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और सावधानियां नहीं बरतेंगे तो क्या हो सकता है? कोई भी मिसहैप या कोई अनहोनी या फिर कोई दुर्घटना हो सकती है। सेफ्टी रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मींस जो पदयात्री होते हैं, जो पैदल चलते हैं, उनके लिए क्या क्या सेफ्टी रूल होते हैं? सबसे पहले जब भी हम रोड क्रॉस करें, आपने देखा होगा कि कई बार रोड के ऊपर, ये माल्या रोड है, इसके ऊपर बीचों बीच यहाँ पर सफेद पट्टियां होती है इस तरह से। ये क्या होती है? छोटी छोटी सफेद पट्टियां होती हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। हमें जब भी रोड क्रॉस करें हमें इस जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करना चाहिए, मीन्स इसके ऊपर से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। और अगर ट्रैफिक लाइट्स है तो लाइट्स को देखते हुए फॉलो करना चाहिए। जब वो पद यात्रियों के लिए ट्रैफिक लाइट का सिग्नल ग्रीन हो जाए तब हमें ये जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करनी चाहिए। अगर मान लिया कहीं पर ट्रैफिक लाइट नहीं है तब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले बाएं और दाएं से आने जाने वाले व्हीकल्स को देखना है, और फिर उसके बाद अगर कोई व्हीकल नहीं आ रहा तब हमें उसको जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करना है। अगर कहीं पर ओवर ब्रिज बना हुआ, मीन्स जब पद यात्रियों के लिए कई बार सड़क के इस किनारे से उस दूसरे किनारे के लिए ऊपर से ब्रिज बना दिया जाता है, उस ब्रिज को क्या कहते हैं? हम उसे ओवर ब्रिज भी कहते हैं। फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा तो हमें ओवर ब्रिज को यूज करना चाहिए, की बजाय कि हमें सीधा सड़क से बीचों बीच क्रॉस करें। अब हम थोड़ा इनके बारे में इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, जैसे कि ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, मींस हमेशा रोड को जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए। व्हेन द रोड क्रॉस द रोड व्हेन इट इज ग्रीन लाइट फॉर द पेडेस्ट्रियंस, मींस जब ये पदयात्रियों के लिए सिग्नल ग्रीन हो जाए हमें तभी जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करना चाहिए। If there is a footwear bridge, then take the bridge to cross the road, because there can be heavy traffic on the road. जैसा कि बताया था कि अगर कोई भी ओवर ब्रिज बना हुआ तो हमें उस ओवर ब्रिज को यूज करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से हमारे एक्सीडेंट होने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। At place where there is no zebra crossing, right, left and again right to cross the road, means जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं वहां पर हमें दाएं बाएं अच्छी तरह से देख कर रोड क्रॉस करना चाहिए। इफ यू आर वॉकिंग देयर इज नो फुटपाथ फॉर पेडेस्ट्रियन देन कीप टू योर लेफ्ट। अगर मान लिया आप कहीं पर सड़क के किनारे चल रहे हो, वहां पर कोई फुटपाथ नहीं है, तो फिर आपको हमेशा अपने बाएं को चलना चाहिए। सेफ्टी रूल्स फॉर व्हीकल ड्राइवर्स। व्हीकल ड्राइवर्स को कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। जब भी ट्रैफिक सिग्नल येलो हो तो उन्हें अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेनी चाहिए, और जब रेड सिग्नल आ जाए तब गाड़ी को रोक लेना चाहिए। जब ग्रीन सिग्नल आए तभी गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी रेड सिग्नल को जंप नहीं करना, और जब भी किसी गाड़ी से ओवरटेक करें, मीन्स किसी गाड़ी से आगे निकले, तब हमेशा राइट साइड से करना चाहिए, न कि लेफ्ट साइड से। और जो भी स्पीड लिमिट के सिंबल्स होते हैं उन्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए। जैसे कई बार आपने लिखा हुआ देखा हो कैसे राउंड में लिखा हुआ, मान लिया 40, तो मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते। और जब भी कोई एम्बुलेंस आए तो हमें उसको क्या करना चाहिए? रास्ता दे देना चाहिए। और कुछ ट्रैफिक सिंबल्स हैं वो भी अब हम बताएंगे आगे। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल से। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, मीन्स जब भी गाड़ी चलाए हमें सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है। वो कौन कौन से हैं? वो येलो लाइट, ग्रीन लाइट और रेड लाइट, इन सभी को फॉलो करना है। डू नॉट स्पीड अप इफ द ट्रैफिक लाइट इज येलो, ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप एट द राइट फ्रंट ऑफ रेड लाइट, मीन्स जब भी रेड लाइट आए तब हमें गाड़ी को रोक लेना है, और जब भी येलो लाइट दिखाई दे तब हमें अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लेना है। डू नॉट जंप द रेड लाइट, कभी भी रेड सिग्नल को जंप नहीं करना। डू नॉट ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट साइड, किसी भी गाड़ी को अगर ओवरटेक करना तो हमेशा राइट साइड से करना, नहीं कि लेफ्ट साइड से।
फॉलो द स्पीड लिमिट ऑन द रोड, गिव वे टू द एम्बुलेंस कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। जब भी पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही है तो हमें उसको साइड दे देनी चाहिए। ये कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, आपने कभी बोर्ड्स पर सड़क पर जाते हुए देखे होंगे। ये नो एंट्री का सिंबल होता है, ये मीन्स को आप आगे से लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते, ये मीन्स आप आगे से राइट टर्न ले सकते हैं। ये कंपलसरी कीप राइट मीन्स आपको अपनी गाड़ी को राइट साइड में ही रखना है, आप यू टर्न नहीं ले सकते। आगे टू वे ट्रैफिक नहीं है, ये टू वे ट्रैफिक है। आपको यहाँ जो एरिया है ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसके अंदर आप हॉर्न नहीं दे सकते। आगे चलकर टू लेन्स मर्ज होके वन लेन बन जाती है। पेडिस्ट्रियन प्राइवेट मीन्स यहाँ से आप पैदल नहीं चल सकते। जहाँ पर ये सिंबल होता है उसका मतलब होता है कि आगे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अनइवन रोड एज मीन्स जहाँ पर भी रोड के ऊपर आगे कोई ब्रेकर आता है तो फिर उस जगह पर ये सिंबल दिखाई देता है। ये डाइवर्जेंस मीन्स आगे कोई काम चल रहा है या फिर मान लीजिए ये रोड है, इससे अगर आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया जाए तो इस वे को इस तरह करके, तो इसे बोलते हैं हम डाइवर्जन। ये क्या है, डाइवर्जन हो जाता है। इसी तरह पार्किंग का सिंबल और ये गिव वे का। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेफ्टी फ्रॉम फायर। ये तो आप सभी को पता होगा कि आग हमारे बहुत से काम आती है, जिस तरह खाना बनाने के, पानी गर्म करने के और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब हमें आग को इस्तेमाल करते हुए कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जब भी हम आग का इस्तेमाल कर रहे मीन्स इनके लिए कुछ रूल भी फॉलो करने चाहिए। छोटे बच्चों को हमेशा आग से दूर रहना चाहिए, कभी भी उन्हें आग के पास नहीं जाना चाहिए। अगर वो मोमबत्ती या फिर आग जलाते हैं, जब भी आग जलाएं किसी अपने घर में बड़े सदस्य की मदद लें। और जब आप पटाखे दिवाली पर या फिर कोई और फुलझड़ी या फिर कुछ क्रैकर्स जो भी होते हैं आप जलाते हैं, उस वक्त कभी भी सिंथेटिक या फिर नायलॉन के कपड़े न पहने, क्योंकि ये कपड़े आग जल्दी पकड़ते हैं। हो सके जहां तक आपको सूती कपड़े पहनने चाहिए। जब घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल न हो तब उनका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जब आपको ये लगे कि गैस लीक हो रही है तब आपको आसपास कहीं भी आग नहीं जलानी चाहिए। घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल देने चाहिए और किसी को मदद के लिए बुला लेना चाहिए। अब हम थोड़ा इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। फायर मेक्स सो मेनी थिंग्स पॉसिबल, बट इफ वी डू नॉट यूज फायर विद सेफ्टी इट कैन बी हैजार्डस। मीन्स अगर हम आग को सुरक्षा के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर छोटी सी चिंगारी कहीं भी लग गई तो इससे मतलब आपके घर में आग लग सकती है, पूरा घर तहस नहस हो सकता है, इवन आप भी जल सकते हैं उस आग में। इसीलिए कहा जाता है कि डोंट प्ले विद फायर, हमें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट लाइट द कैंडल योरसेल्फ, आस्क योर एल्डर्स टू हेल्प यू। आपको अपने आप कभी भी मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए। छोटे बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं, लेकिन उन्हें मोमबत्ती कभी नहीं जलानी चाहिए। या फिर कहीं आग जला रहे हो चूल्हे में या फिर गैस पर, आपको नहीं जलानी चाहिए। आपको घर में किसी बड़े सदस्य की मदद लेनी चाहिए। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल बर्निंग द क्रैकर्स, ऑलवेज वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग फायरवर्क्स, सिंथेटिक एंड नायलॉन क्लॉथ्स। जब भी आप पटाखे, क्रैकर्स में फुलझड़ी जब भी चलाएं, सिंथेटिक या फिर नायलॉन के कपड़े न पहने, क्योंकि सिंथेटिक और नायलॉन के कपड़े आग जल्दी पकड़ते हैं। हो सके जहां तक आपको या तो इनसे दूर रहना चाहिए, या फिर जब भी पटाखे या फिर फुलझड़ी जब चलाएं आपको सूती कपड़े पहनने चाहिए। गैस शुड बी स्विच्ड ऑफ आफ्टर यूज। इन केस ऑफ गैस लीकेज डू नॉट लाइट फायर नियर द सिलेंडर। ओपन द डोर एंड विंडोज ऑफ द किचन एंड कॉल फॉर हेल्प। मीन्स जब भी आपका गैस का काम हो जाए आपको सिलेंडर को यहाँ से स्विच ऑफ करना चाहिए रेगुलेटर के पास से। फिर अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं से गैस लीक है, आपको उसके आसपास भूल कर भी आग नहीं जलानी चाहिए। हमें अपने घर की जो डोर्स और विंडो होते हैं वो खोल देने चाहिए और किसी व्यक्ति को मदद के लिए बुला लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आग किसी मैच बॉक्स या फिर किसी कैंडल इनकी वजह से लगे, ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से भी लग सकती है। मीन्स जब आपके घरों में जो वायर होती है वो अगर दो वायर आपस में चिपक जाए तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उससे आग लग जाती है, उसकी वजह से भी आग लग सकती है। अब आग लगे तो आपको करना क्या चाहिए,
आग लगे तो आपको उसके ऊपर पानी कभी नहीं डालना चाहिए। आपको उसके ऊपर या तो मिट्टी या फिर कीचड़ डालना चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी और कीचड़ क्या करती है, उसकी जो ऑक्सीजन मिलने की जो स्थान होता है उसको बंद कर देती है। मीन्स उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आग नहीं जलेगी, क्योंकि आग जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। अगर कहीं पर भी पेट्रोल की वजह से आग लग जाए तो हमें उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है और वो पानी के ऊपर तैरने लगता है और आग ज्यादा फैल सकती है। इसलिए हमें सैंड और मड का यूज करना चाहिए, मीन्स रेत और कीचड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कहीं भी किसी भी घर में आग लग जाए तो हमें तुरंत उस घर को खाली कर देना चाहिए। और अगर घर में फायर एक्सटिंग्विशर है तो हमें उससे आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आग आपके काबू में नहीं है, मीन्स बेकाबू है, तो आपको अग्निशमन केंद्र में कॉल करना चाहिए, जिसका नंबर है 101। अगर आपकी बिल्डिंग में आग लगी हुई हो और आप अंदर फंसे हुए हैं तो फिर आपको लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए बाहर आना। अगर आपके कपड़ों में आग लग गई है, फिर आपको अगर आसपास आपको कहीं कीचड़ दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले हमें उसमें लेट जाना चाहिए, क्योंकि वहां से क्या होगा कि ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी। आपको अगर ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। अगर कीचड़ नहीं है तो फिर हमें लेटते हुए इस तरह लेट जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आग ज्यादा नहीं फैलेगी और वो क्या होगी, धीरे धीरे बुझ जाएगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और फायर, स्विच ऑफ द मेन स्विच। मीन्स जब भी आपको आपके घर में बिजली की वजह से आग लग जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस वक्त हमें सबसे पहले जो हमारे घर की बिजली का जो मेन स्विच है, मीन्स जहाँ से पावर सप्लाई आती है हमारे घर में, उस स्विच को बंद कर देना चाहिए। और क्या, थ्रो सैंड एंड मड, मीन्स रेत और कीचड़ डाल देना चाहिए जहां पर भी आग लगी हुई है। इन केस ऑफ फायर caused by petrol, throw sand and mud. Petrol is lighter than water. It will float and continue burning. मीन्स जब भी पेट्रोल की वजह से आग लगे तो आपको उसके ऊपर रेत और कीचड़ डालना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि जब कभी आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहां पर बाल्टियां टंगी हुई होती है, बकेट्स, जो जिसके अंदर क्या होता है, रेत डाला हुआ होता है और उसके ऊपर लिखा होता है फायर। मीन्स जब भी आपको ये लगे कि आग लगी हुई है तो हमें उस रेत की भरी हुई बाल्टी है उसको उसके ऊपर उड़ेल देना चाहिए, जिससे कि हम आग के ऊपर काबू पा सकें। इन केस ऑफ फायर इन बिल्डिंग, कॉल 1014 फायर इंजन्स, यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग। अगर आपकी बिल्डिंग में कहीं भी आग लग जाए तो हमें 101 जो अग्निशमन केंद्र का दूरभाष नंबर है, हमें इसके ऊपर कॉल करना चाहिए। और अगर हमारे बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर है, जिस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, ये हम आपको स्कूलों में भी दिखाई देता है और जितने मॉल, बड़ी बड़ी शॉप्स होती है उसमें भी दिखाई देता है। हम इसकी वजह से इसकी सहायता से भी आग बुझा सकते हैं। वैकेट द बिल्डिंग एंड डू नॉट यूज द लिफ्ट, इंस्टेड यूज द स्टेयर। जब भी बिल्डिंग में आग लगे तो हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए की बजाय लिफ्ट का। इफ योर क्लोथ्स कैच फायर, रोल योरसेल्फ इन मड, डू नॉट रन एज द फायर विल गेट मोर ऑक्सीजन एंड एग्राव। मीन्स जब भी आपके कपड़ों को आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लेट जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आग है उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी और वो धीरे धीरे फैलना बंद हो जाएगी और बुझ जाएगी। अगर आप दौड़ोगे, अगर मान लिया आपके कपड़ों को आग लगी हुई है, आप दौड़ने लग जाते हो तो फिर उससे क्या होता है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और ज्यादा ऑक्सीजन मिलने के कारण क्या है, आग तेज हो जाती है और हम जल जाते हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जब भी आग लगे तो हमें अपने आप को या तो पानी में कूद जाना चाहिए या फिर जहाँ भी कीचड़ हो उसके अंदर लेट जाना चाहिए, लपेटे लगा लेने चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।